वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने देखा था त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के टाइप्स क्या थे और पेरीमीटर और उसके क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। अब आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कल जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उससे ही रिलेटेड कुछ बातें आज देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कैसे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप से आता है। दिया होता है कि मान लेते हैं एक कोई त्रिभुज है, यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, केवल चित्र से बना के समझेंगे कि ये कोई ए, बी और सी कोई त्रिभुज है। इसमें इसका 6 मीटर दिया हुआ है, ये 5 मीटर दिया हुआ है और ये 3 मीटर दिया हुआ है। तो बेसिकली इस तरह का फिगर बना हुआ है और इसका कह देता है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कल मैंने परिमाप का एक फॉर्मूला बताया हुआ था कि परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ये स्मॉल ए थी, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो तीनों साइड को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे किसी भी त्रिभुज का परिमाप आ जाता है। तो सिंपल सा है, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप बराबर होगा ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी, या इसी को हम स्मॉल ए कहते हैं, स्मॉल बी और स्मॉल सी, जो कि दी हुई है 3 + 5 + 6 मीटर। तो इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 5 3 8 8 और 6 14 मीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसका लेवल अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया होगा कि किसी ऐसा कोई ट्रायंगल बना होगा और इस ट्रायंगल का कह देगा ये ए बी है और ये सी है। अगर कल की बात करें, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बराबर बी और बी बराबर सी है, तो इस तरह के त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और ये समबाहु त्रिभुज जो होता है वो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के 3 टाइप बताए थे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, उसमें से पहला पार्ट होता है समबाहु त्रिभुज का। तो अब बात करेंगे, दिया होगा क्वेश्चन इस टाइप से कि किसी दिए हुए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 21 सेंटीमीटर है, या कुछ भी वैल्यू दी होगी, इतने सेंटीमीटर है या मीटर है, और कह देगा कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब हमको इसमें पता करना है कि समबाहु त्रिभुज, हमको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए बी सी का परिमाप 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात कीजिए या त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, लगते बहुत कठिन है, आसान होते हैं। कैसे लगाएंगे? तीनों भुजाओं का योग कितना है? 21 सेंटीमीटर, और इसको ही परिमाप कहते हैं। तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बराबर 21 सेंटीमीटर है, और एक कंडीशन दी हुई है कि समबाहु त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज हमारा कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्मॉल ए बराबर बी और बी बराबर सी होता है। इसका मतलब ये है कि ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है। इसका मतलब तीनों की जगह ए प्लस ए लिख सकते हैं, या बी प्लस बी लिख सकते हैं, या सी प्लस सी लिख सकते हैं। तो हम ए को लेके चलते हैं, ए प्लस ए बराबर 21 सेंटीमीटर। ये तीनों जुड़ के ए 3a हो जाएंगे और ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू निकालेंगे ऐसे कि ए बराबर हो जाएगा 21, ये 3 यहाँ मल्टी में है या गुणे में है, इस साइड आएगा तो भाग में जाएगा, काट देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3 7 21, 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिभुज की भुजा आ गई। अब ए से निकालें तो भी 7 आएगा, अगर बी निकालें, बी की वैल्यू निकालते तो भी 7 सेंटीमीटर आता, और अगर सी रख के निकालते तो भी 7 सेंटीमीटर आता। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू कितनी आ गई? 7 7 और 7 सेंटीमीटर। तो ये बात हो गई कि परिमाप हमने ऐसे निकाल लिया। हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल और अप करता क्वेश्चन का,
लेवल थोड़ा सा और ऊपर ले जाता क्वेश्चन का और पूछता, दिया हुआ होता ऐसे कि ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ऐसे ही फिगर बना होता है यहाँ पर, ये A है, ये B है और ये C है। क्वेश्चन कहता कि इसका यदि इसका परिमाप 17 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा का मान 7 सेंटीमीटर है, तो शेष दोनों समान भुजाओं का मान बताइए। समान भुजाओं का मान ज्ञात करवाता। क्या होगा इस टाइप से क्वेश्चन देगा। तो अभी तक हमको पता था कि जो ये क्वेश्चन बहुत पहली बार देखेगा उसको लगेगा कि त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं में से एक भुजा का मान दिया है, बाकी 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये दी हुई है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की कल हमने कंडीशन बताई थी कि इसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। या तो A बराबर B होता है, या तो B बराबर C होता है, या तो C बराबर A होता है और इसमें B अलग होता है, इसमें A अलग होता है और इस कंडीशन में C अलग होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में देखेंगे शेष दोनों समान भुजाओं की मेजरमेंट बताना है कितना होगा। तो पेरीमीटर बराबर होता है A प्लस B प्लस C। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि A बराबर B है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर बराबर A प्लस B को भी A मान लेते हैं और C की जगह 7 लिखा हुआ है। अब ये 7 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे कितना 17 माइनस 7 बराबर A और A जुड़ जाएंगे 2A हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना बचा 10 सेंटीमीटर बराबर 2A, तो A बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारे त्रिभुज का जो एक साइड है, मतलब जो ये 2 भुजाएं बराबर थी 5-5 सेंटीमीटर की आ गई। तो इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप दिया हुआ है तो भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, और अगर भुजाएं दी हुई हैं तो परिमाप को ज्ञात किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे कि अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करता है क्वेश्चन में, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु टाइप का है, तो क्वेश्चन ऐसे करेगा कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें A बराबर भी दिया होगा, B बराबर भी दिया होगा और C बराबर भी दिया होगा। तो एक्चुअली इसको 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो इसका या तो सीधे सीधे परिमाप पूछेगा, तो ये बहुत आसान होते हैं। परिमाप पूछ रहा है, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप बराबर हो जाएगा पेरीमीटर बराबर A प्लस B प्लस C, जो हो जाएगा क्या, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 6 है। 6 4 10, 10 और 3 13 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन का वेरिएशन ये हो सकता है कि तीनों भुजाएं पूछ ले, तीनों भुजाएं देके परिमाप पूछ ले, या हो सकता है कि परिमाप दिया हो, परिमाप बराबर दिया हो 17 सेंटीमीटर, A बराबर दिया हो 5 सेंटीमीटर, B बराबर दिया हो 8 सेंटीमीटर और C बराबर दिया हो 4 सेंटीमीटर। तो सॉरी, C बराबर नहीं दिया होगा, इसमें मुझसे मिस्टेक होगी। फिर पूछ लेगा C की वैल्यू कितनी हो सकती है। हो सकता है कि A की वैल्यू पूछ ले, C की वैल्यू दी हो, मतलब 2 भुजाएं और एक परिमाप दे करके तीसरी भुजा का मान पूछेगा, या तीनों भुजाएं दे के परिमाप का मान पूछेगा, या हो सकता है पहली भुजा गायब कर दे, 2 भुजाएं दी हो तो भी परिमाप का मान पूछ सकता है। अब ये तो हो गया कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के ट्रायंगल हमने कल बताए थे। पहला समबाहु, फिर समद्विबाहु और एक बताया था विषमबाहु। अब बात करते हैं कि अगर कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं तो उसका भी परिमाप कैसे निकालते हैं। अब फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। पहला ही टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि
पहला कोणों के आधार पर था, कोणों के आधार पर पहला टाइप बताया गया था कल कि पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर इस टाइप का त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो अब एक यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है त्रिभुज का कि बराबर कोण होते हैं जैसे, तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, तो एंगल ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा ये हुई और एंगल बी के लिए सामने वाली भुजा ये हुई, और इसी तरह से एंगल सी के लिए सामने वाली भुजा ये हुई। तो अगर ये तीनों एंगल ये और ये बराबर हैं, तो इनके सामने के लिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसके लिए एक दूसरा फिगर बनाते हैं, दूसरे फिगर से बना के समझते हैं कि अगर मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मान 50 डिग्री है और इसका मान 50 डिग्री है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसका मान कितना होगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। दो एंगल दिए हुए हैं, 50 50 100 हो गया, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। कल हमने एक इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया था या प्रॉपर्टी बताई थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन बात करें कि ये 50 डिग्री एंगल है, इसमें ये एंगल 50 डिग्री है, तो इस कोण के सामने की भुजा हुई हमारी ये वाली, तो इस एंगल, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको सी माने, तो एंगल बी के लिए सामने की भुजा ये हुई और एंगल ए के लिए सामने की भुजा ये वाली हुई। तो जैसे ये कोण दोनों बराबर हैं, वैसे ही इन दोनों कोणों के लिए इसके सामने की ये और इसके सामने की ये दोनों भुजाएं, मतलब ए सी बराबर बी सी होता है। एक प्रॉपर्टी त्रिभुज की ये भी होती है कि अगर कोई दो कोण बराबर हैं तो और उन कोणों के सामने की दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। फिर बात करते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसमें होता ये है कि ये आधार होता है, इसको कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। तो इस तरह से अगर लंब और आधार दिया है तो कर्ण की वैल्यू निकाल के हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या कर्ण और आधार दिया हुआ है तो लंब की वैल्यू निकाल के हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अभी तक त्रिभुज में क्या होता था कि पेरीमीटर दिया होता था, एक साइड दी होती थी, दूसरी साइड दी होती थी, तीसरे की वैल्यू पूछता था, या फिर अगर एक साइड दी है तो एक कंडीशन हो सकती थी कि सम बाहु त्रिभुज होगा, और अगर दो साइड्स दी होती थी तो सम द्विबाहु त्रिभुज होता था और उसमें दोनों भुजाओं की वैल्यू पूछता था जो दो बराबर होती थी। लेकिन समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें अगर केवल दो भुजाएं दे दे, आधार दे दे, लंब दे दे, या लंब और कर्ण दे दे, कर्ण और आधार दे दे, और पूछ ले कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो उसके लिए एक इसका भी प्रॉपर्टी होती है क्या, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन इसका करते हैं। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और इसमें हमको क्या करना है कि पेरीमीटर निकालना है। ये मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब कह दे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, मतलब परिमाप क्या होगा। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, पहले हमको तीसरी साइड पता होनी चाहिए, ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, तो हमको ए बी पता होनी चाहिए, फिर बी सी पता होनी चाहिए, फिर सी ए पता होना चाहिए। हमको इसमें सी ए नहीं पता, लेकिन सी ए के लिए हमको पता है कि कर्ण होता है, और कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा 169। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √169, या इसी को
13 कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक तरीका ये हो सकता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें 2 साइड्स दे दे और फिर पेरीमीटर पूछे, तो पहले हम निकालेंगे कर्ण। अगर कर्ण दिया हुआ है, आधार गायब है तो आधार निकाल लेंगे, और अगर लंब गायब है तो लंब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें AC की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। और इस तरह से इस वाले ट्रायंगल के लिए इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? इस वाले ट्रायंगल के लिए परिमाप का मान क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और CA की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 12, 12 5 17, 17 3 20 10, 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर हमारा आ गया। हो सकता है पेरीमीटर दे दे और 2 भुजाएं दे दे, फिर उससे हमारी तीसरी भुजा पूछ ले, तो वो तो बहुत आसान होता है। लेकिन हो सकता है कि एक भुजा दे दे और पेरीमीटर दे दे, उससे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था हमारा आज का कि कैसे परिमाप निकालते हैं। और इसके बाद हमने और बताया हुआ था इसमें कि हाँ, परिमाप हो गया आज। नेक्स्ट में हमने देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आज एक फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, उसको कैसे प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, या राइट एंगल ट्रायंगल का तो बहुत आसान होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार दिया होता है और ऊंचाई दी होती है, उससे निकल आता है। लेकिन अगर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसका आज फॉर्मूला कर लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे आता है। तो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला करने के लिए यहाँ नोट करेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आज प्रूफ करेंगे। होता तो है लेकिन कैसे होता है। कल एक समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। क्या होती है? इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका मान स्मॉल a, इसका स्मॉल b और इसका स्मॉल c, इसको भी मानते हैं, इसको c मान लेते हैं, स्मॉल c होगा। तो अब इसमें चीज़ें करते हैं। कल एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि किसी भी क्षेत्रफल निकालना हो त्रिभुज का तो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। ये एक तरीका होता है जिससे सारे टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया हमारा आ जाता है। तो अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो a बराबर भी a होगा और c बराबर भी a होगा और b बराबर भी a होगा। तो इसका s हमने बताया था अर्ध परिमाप a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है। तो चूंकि a की जगह a, b की जगह भी a और c की जगह भी a लिखेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3a बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जहाँ जहाँ s लिखा हुआ है वहाँ 3a बाई 2 लिखते हैं। तो लिखेंगे 3a बाई 2 ब्रैकेट में 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 b की जगह भी a और c की जगह भी a लिखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये इसका जब लासा लेंगे तो ये 2a हो जाएगा और यहाँ पे कर लेते हैं 3a माइनस 2a बाई 2, तो ये बचेगा हमारा a बाई 2। तो हर इस ब्रैकेट की जगह a बाई 2 आएगा तो हो जाएगा 3a बाई 2, कितना हो जाएगा? 3a बाई 2 इंटू में a बाई 2 इंटू में a बाई 2 और a बाई 2, ये हमारा अंडर रूट चल रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 1 2 3 4 बार a है तो अंडर रूट के अंदर पावर 4 लगेगी। तो कितना हो जाएगा? 3a की पावर 4 और अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये बटे में 16 आ जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर होता है तो बाहर आता है तो पावर हट जाती है। पावर 4 है तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर कुछ नहीं तो अंडर रूट 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 की जगह 4 आ जाएगा। तो
हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 ऐसे लिख सकते हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने ए को क्या माना था, इसकी भुजा। ए भी कह सकते हैं, ये भी सही है, और भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ए हमने यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर भुजा मानी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं एस वाला, तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है। तो अगर हमारा सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। और अगर ऐसा कोई त्रिभुज है जिसमें हम लोग को उसकी ऊंचाई पता है, आधार पता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से लगा सकते हैं। और नहीं कोई बन रहा है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इससे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। और कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Please like my channel and video. Do not forget to subscribe and share. Please subscribe my channel and keep smiling. Keep smiling. Thank you so much.